हिंदी काव्य 213 पहिरे खूंभी सिंघल दीपी जनी भरी कंचनचिया सीपी खिन खिन जबहीं चीर सिर गहे कापति बीजू दुओ दिसी रहे दरपहिन देवलोक सिंघला परै न बीजू टूटी एक कला करहिन नखत सब सेवा सबन दीन्ह अस दो चांद सूरज अस गोहने और जगत का को 12 हरनी गीव कंबु कैरीसी कंचन तार लागी जनु सीसी कुंदे फेरी जानू गीव काढ़ी हरी पुछार ठगी जनु ठाढ़ी जनु हिये काढ़ी परवा ठाढ़ा तेही ते अधिक भाव गीव बाढ़ा चाक चढ़ाई सांच जनु कीन्हा बाग तुरंग जानू गही लीन्हा गए मयूर तमचुर जो हारे वह पुकार ही सांच सकारे पुनि तेही ठाव परितिनी रेखा घूंट जो पीक लीक सब देखा धनी ओही गीव दीन्ह बिधि भाऊ दहु कासी ले करे मेराऊ कंटसिरी मुकुतावली सो है अभरन गीव लागे कंठार होई को तप साधा जीव 13 कनक दंड दुई भुजा कलाई जानो फेरी कूदैनी घाई कदली गाभ कै जानी जोरी और आती ओही कवल हथोरी जानो रकत हथोरी बूढ़ी रवि परमात तात वैजुड़ी किया काढ़ी जनु लीन्हेसी हाथा रुहिर भरी अंगुरी तेही साधा औ पहिरे नग जरी अंगूठी जग बिनु जीव जीव ओही गूढ़ी बाहु कंगन ताड़ सलोनी दौलत बाह भाव गति लोनी जानो गति बेडिन देखराई बाह डोलाई जीव लेई जाई भुज उपमा पीनार नहीं खीन भयो तेही चिंत ठावही ठाव बेद भा ऊबी सांस ले चिंत 14 किया थार कुछ कंचन लारू कनक कचूर उठे जनु वारू कुंदन बेल साजी जनु कूंदे अमृत रतन मोंग दुई मूदे बेधे भौर कंठ केतकी चाहे बेद कींट कंचुकी जोबन बान लेहिन नहीं बागा वाही हुलसी हिये हठ लागा अग्नि बान दुई जानो साधे जग बेधी जो होहिन न बांधे उतंग जंभीर होई रखवारी छुई को सकै राजा कै बारी दारो दाख फरे अंचाखे अस नारंग दहु का केहे राखे राजा बहुत मुए तप लाए लाए भुई माथ काहू छुवे न पाए गए मरोरत हाथ 15 पेट परत जनु चंदन लाया कुह कुहर केसर बरन सुहावा खीर आहार न कर सुकुवारा पान फूल के रहे अधारा साम भोंगिनी रोमावली नामी निक्सी कवल के हे चली आई दुआ नारंग बिच भई देखी मयूर ठमकी रही गई मनहुर चढ़ी भौरन्ह पाती चंदन खांग बास कैमाती की कालिंदी विरह रताई चली प्रयाग अरिल बिच आई नाभि कुंड बिच वाराणसी सिंह को होई गीधु तेहे बसी सिर करवत तन करसी बहुत सीज तन आस बहुत धूम घुटी घुटी मुए उतर न दे निरास 16 ठहरिनी पीठी लीन्ह बह पाछे जनु फिरी चली अप्छरा काछे मल्यागिरी कै पीठी सवारी बेनी नागिनी चढ़ी जोकारी लहरें देती पीठी जनु चढ़ी कंचुली मढ़ी दहु का कहें अस बेनी की ही चंदन बास भुअंगै लीही किरसुन करा चढ़ा ओही माथे तब तो छूट अब छुटै न नाथे कारे कवाल गहे मुख देखा ससी पाछे जनु राहु बिसेखा को देखे पावे वह नागू सो देखे जेही के सिर मागू पन्नत पंकज मुख गहे खंजन तहा बैठ छत्र सिंहासन राज धन ताखर होई जो दीठ 17 लंक पहुमी अस आही न काहूं केरी कहूं न ओही सरिता हूं बसा लंक बरने जग झीनी तेही तह अधिक लंक वह खीनी परिहंस पियर भय तेही बसा
लिए डंक लोगन कह डसा। मानहु नाल खंड दुई भय। दुहु बिच लंक तार रही गए। ये के मुरे चलै वह तागा। पैक देत कित सही सत लागा। छुप घटिका मोहिन राजा। इंद्र अखाड़ आई जनु बाजा। मानहु बीन गहे कामिनी। गाँव ही सबे राग रागिनी। सिंह न जीता लंक सरी हारी लीन्ह बनवासु। तेही रिस मानुस रकत पिए खाई मारी कैमीसु। 18 नागिकुंड सो गयल समीरु। समुद गवीर जस भवै गंभीरु। बहुती गवर बवंडर गए। पहुंची न सके सरक कहु गए। चंदन माच कुरंगिनी खोजू। दहु को पाव को राजा भोजू। को ओही लागी हिवंचल सीझा। का केहे लिखी ऐस को रीझा। रिये कमवैल सुगंध सरीरु। समुद लहरी सोहै तन चीरु। भूल्हे रतन पाट के झापा। साजी नैन अस्का पर कोपा। अभिन सो अहर कवाल कै करी। न जानी कौन भौर केहे धरी। बेचे रहा जग बासना परिमल मेद सुगंध। तेही अर्घानी भौर सब लुबुधे तरजही न बंध। 19 बरनी नितंब लंक के शोभा। औगस गवन देखी मन लोभा। जुरै जंग शोभा अति पाए। क्राखंभ फेरी जनु लाए। कवल चरण अति रात बिसेखी। रहे पाठ पर पहुमी न देखी। देवता हाथ हाथ पगु लेहि। जेहे पगु धरै सीस तेहे देही। माथे भाग को अस्पाया। वरन कवल ले सीस चढ़ावा। चूरा चांद सूरज उजियारा। पारियल बीच करहिन झनकारा। अनवट बिछिया नखत तराई। पहुंची सकै को पावैन ताई। बरनी सिंगार न जानेउ नक्सिख जैस अभोग। तस जग किछुई न पाएउ उपमा देउ ओही जोग। 20 भ्रमर गीत सार सूरदास। 21 राग केदार। गोकुल सबै गोपाल उदासी। जोग अंग साधत जे ऊधोते सब बसत ईसपुर कासी। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी तदपि रहती चरन्नी रसरासी। अपनी शीतलता ही न छांडत यद्यपि है ससी राहु गरासी। का अपराध जोग लिखी पठवत प्रेम भजन तजी करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहिन माँ गति मुक्ति तजे मुरासी। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कह रही है कि गोकुल में ऐसा कोई नहीं है जो अष्टांग योग का साधक हो। यहाँ सभी के भक्त हैं। व्याख्या गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, गोकुल में तो सब गोपाल की उपासी हैं। जिनकी इस शरीर रूपी इंद्रियों के कुल में रहने वाली सभी इंद्रियों अपना पालन करने वाले गोपाल के पास ही रहती हैं। हे उद्धव, जो योग करते हैं, नाना प्रकार के अंगों के साधना करते हैं, ये सब तो काशी, मथुरा और प्रयाग में रहते हैं। ये सब तो स्वर्गादि लोकों में रहते हैं। किंतु हम तो अपने गोपाल के पास ही रहती हूँ। 214 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। जिस प्रकार चंद्रमा राहु के द्वारा ग्रसित हो जाने पर भी अपना जो स्वाभाविक गुण है शीतलता प्रदान करने वाला उसे नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भले ही हमें त्याग दें किंतु हम अपना स्वाभाविक धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये जो मन है उनके चरणों में ही ध्यानरत रहेगी। हम समझ नहीं पाती कि हमारे किस अपराध के दंड के रूप में कृष्ण ने हमारे लिए योग का संदेश लिख भेजा है। वे हमें इस प्रकार हरिभजन को छोड़कर संसार से विरक्त हो जाने को कहना चाहते हैं। सूरदास जी कहते हैं, यहाँ ब्रज में ऐसी कौन विरहिणी है जो गुणों की खान को छोड़कर अर्थात श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के सम्मुख गोपियों के लिए निर्गुण की उपासना से प्राप्त मुक्ति का कोई महत्व नहीं है। हम सब के लिए तो कृष्ण प्रेम प्राण के समान है। 22 राग धनाश्री। जीवन मुहचाही को नीको। दरस परस दिन रात करती है कान्ह पियारे पी को। नैनन मूदी मूदी किन देखो बंधियो ज्ञान पोथी को। आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। सुनो जोग को काले कीजय जहां जान है जी को।
खाटी मही नहीं रुचि माने सूर खवैया घी को। गोपियां कहती है कि हे देव, तुम जो पोथियों के ज्ञान के आधार पर नेत्र बंद कर ब्रह्मा का साक्षात्कार करने की बात कहते हो, वह केवल पुस्तकों की थोथी बातें हैं, व्यवहार की नहीं। हमें तो श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। श्री कृष्ण के सुंदर मनोहर सौंदर्य के समक्ष संसार का समस्त सुख नीरस प्रतीत होता है। हम सब आपके योग को लेकर क्या करें? जहां प्राणों की हानि होती है, अर्थात जिसकी साधना में प्राणों को कष्ट होता है। भावार्थ यह कि प्राणों से प्रिय श्री कृष्ण जिस योग साधना से विमुक्त हो जाते हैं, उस युग के साधने से क्या लाभ? हमें तो आपका योग उसी प्रकार अच्छा नहीं लगता जैसे शुद्ध घी का सेवन करने वाले व्यक्ति को खट्टा दही सेवन करना अच्छा नहीं लगता है। 23 राग काफी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुघारी, घुर ही ते खोटो खायो है लये फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन दहकावे ऐसी कौन अज्ञानी, अपनो दूध छांडी को पावे खार कूप को पानी। उधो जाहू सबार यहाँ ते बेगी गहरू जनी लावे, मुमांग्यो पहो सूरज प्रभु साहू ही आनी दिखावे। पद में उद्धव को ज्ञान के सौदे का विक्रय करने वाले एक व्यापारी के रूप में वर्णित किया गया है। व्याख्या गोपियां उद्धव के संबंध में परस्पर कह रही हैं कि देखो सखियों, अहीरों की इस बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। यह व्यापारी अपने ज्ञान और योग के माल का भारी बोझ लादे सीधे ब्रज में आकर उतरा है। यह हम ब्रजवासियों को सर्वथा भोला भाला जानकर फटकन निस्सार निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान देकर हमसे अमूल्य स्वर्ण कृष्ण की भक्ति और प्रेम को मांग रहा है, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति के स्थान पर हमें निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान ग्रहण करने का आग्रह कर रहा है। इसके माल को किसी ने नहीं खरीदा और आरंभ से ही इसे घाटा उठाना पड़ा। अब ऐसे माल ज्ञान के भारी बोझ को अपने सिर पर लिए घूम रहा है। ज्ञान की गुरुता से यह दबा जा रहा है, लेकिन इसके ज्ञान को कोई पूछने वाला नहीं है। भला ऐसे खोटे माल को इसके कहने पर खरीदकर कौन अज्ञानी अपने को ठगवाएगा? ऐसा भी क्या कोई मूर्ख होगा जो अपने घर का मधुर दूध छोड़कर खारे कुएं का जल पिएगा? अर्थात कौन भगवान कृष्ण की मधुर उपासना को त्याग कर निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की ओर उन्मुख होगा? हे उद्धव, यदि तुम अपना माल बेचना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ और देरी मत करो और उस महाजन श्री कृष्ण को लेकर हमें दिखाओ जिसने यह माल देकर तुम्हें भेजा है। तुम्हें इसके बदले मुहमांगा दाम मिलेगा। 24 राग काफी। जोग ठगौरी ब्रज न बिकै है, यह व्यापार तिहारो ऊधो, ऐसोई फिरी जय है। जा पहले आए हों मधुकर ताके उर न समय है, दाक्षाड़ी के कटुक निबौरी को अपने मुख खे है, मूरी के पातन के केना को मुक्ताहल दे है, सूरदास प्रभु गुन्ही छाड़ी कै को निर्गुण निबह है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव के ज्ञान का उपहास कर रही हैं। व्याख्या गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारा यह ठगी धोखे का सौदा ब्रज के बाजार में नहीं बिकेगा, अर्थात तुम्हारे निर्गुण ज्ञान की साधना हमारे समझ से बाहर है। हे उद्धव, तुम्हारा यह व्यापार सौदा ऐसे ही वापस चला जाएगा। तुम यह भली भांति जान लो कि तुम जिसके लिए व्यापार का माल लाए हो उसके हृदय में यह नहीं समा सकता। अरे, ऐसा कौन है जो अंगूर को त्याग कर अपने मुख में नीम का कड़वा फल ग्रहण करेगा? अर्थात श्री कृष्ण के मधुर रूप को त्याग कर ऐसा कौन मूर्ख है जो निर्गुण ब्रह्मा की कड़वाहट को स्वीकार करेगा? और ऐसा कौन मूर्ख है जो मूली के पत्तों के बदले में मोती दे देगा? सूरदास कहते हैं कि ऐसा कौन कुबुद्धि वाला मनुष्य है जो सगुण कृष्ण को छोड़कर निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना करेगा? अर्थात यहाँ कोई भी श्री कृष्ण की सगुण भक्ति को त्याग कर निर्गुण निराकार की गुणहीन भक्ति को स्वीकार नहीं करेगा।
25 राग नट आए जोग सिखावन पांडे परमार्थी पुरानी लादे ज्यों बंजारे टांडे हमरी गति पति कमलनयन की जोग सिख तेरांडे कहो मधुप कैसे जाएंगे एक म्यान दो खांडे कहूँ षटपद कैसे खयतु है हाथिन के संगाड़े काकी भूख गई बयारी भखी बिना दूध घृत धाड़े सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हड़े। व्याख्या गोपियां उद्धव को देखकर परस्पर कह रही हैं, हे सखी, देखो तो योग शास्त्र सिखाने के लिए पंडित जी आ गए। ये परमार्थी ब्रह्मा ज्ञान के शिक्षक पुराणों के ज्ञान को इस प्रकार लादे हुए हैं जैसे बंजारे बैलों पर सौदा व्यापार का माल लादे घूमते फिरते हैं। किंतु हमारे लिए तो प्रियतम श्री कृष्ण ही एकमात्र शरण हैं और उन्हीं से हमारी प्रतिष्ठा तथा मर्यादा है। योग तो वे ही सीखेंगी जो रांड हैं, जो विधवा के रूप में अनाथ हैं और एकाकी जीवन बिता रही हैं। हे उद्धव, सुनो, क्या तुम नहीं जानते हो एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती? क्या कोई हाथी की समानता में गन्ने खा सकता है? देखा देखी असंभव बात कैसे पूरी की जा सकती है? दूध, घी और मोटी रोटी का सेवन करने वाली हम गोपियां किस प्रकार वायु का सेवन प्राणायाम कर अपनी भूख मिटा सकती हैं? जिस प्रकार चोर को डंडे से दंड दिया जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी योग चर्चा हमें दंड की तरह लग रही है। आथ, तुम व्यर्थ में ही बकवास क्यों कर रहे हो? सूरदास के शब्दों में गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, तुम्हें जानना चाहिए कि धनिया, धान और कुम्हड़ा ये तीनों एक हो साथ एक ही मौसम में नहीं उत्पन्न होते। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार धान वर्षा में होता है, धनिया जाड़े में और कुम्हड़ा गर्मी में, उसी प्रकार निर्गुणोपासना और सगुणोपासना एक साथ नहीं हो सकती। 26 राग बिलावल। ए अली, कहा जोग में नीको, तजी रसरीति नंदनंदन की सिखवत निर्गुण फीको। देखत सुनत नाहिन कछु श्रवन्नी, ज्योति ज्योति करी ध्यावत। सुंदर श्याम दयालु कृपानिधि कैसे हो बिसरावत। सुनी रसाल मुरली सुर की धुनी सोई कौतुक रस भूले। अपनी भुजा ग्रीव पर मेले गोपिन के सुख फूले। लोककानी कुल की भ्रम प्रभु मिली मिली के घर बन खेली। अब तुम सूर खवावन आए जोग जहर की बेली। 215। व्याख्या गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे योग में क्या अच्छाई है जिसके कारण तुम श्री कृष्ण के प्रेम मार्ग को त्याग कर हमें निस्सार निर्गुण ज्ञान सिखाना चाहते हो? भला जिसके रूप को न आंखों से देख सकते हो और न ही कानों से उसे सुन सकते हो, केवल ज्योति ज्योति कहकर उसका व्यर्थ में ध्यान लगाते हो। क्या यह ब्रह्मा ज्योति दिखाई भी पड़ती है? आश्चर्य है कि ब्रह्मा की उस ज्योति के लिए तुम कैसे दयालु कृपा के सागर श्री कृष्ण को भुला रहे हो। हम लोग तो उनकी रसमय मुरली की ध्वनि सुनकर उनकी ऐसी आनंदमय क्रीड़ा में सब भूल जाते थे। हमें स्मरण है कि प्रेम मग्न श्री कृष्ण जब अपनी भुजाओं को हमारे गले में डालते थे तो हम सभी गोपियां सुख के कारण फूली न समाती थीं। हम गोपियों ने भी उनके प्रेम में उनसे कभी घर में मिलकर कभी वन में मिलकर लोक की मर्यादा और कुल की प्रतिष्ठा को खेल डाला, अर्थात हमने लोक और कुल की मर्यादाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। सूर के शब्दों में गोपियां कह रही हैं, लेकिन हे उद्धव, अब हम देख रही हैं कि तुम श्री कृष्ण प्रेम के स्थान पर विष की लता से उत्पन्न फल को खिलाने के लिए आ गए हो, अर्थात श्री कृष्ण रूपी मधुर फल न देकर तुम योग साधना जनित कटु विषैले फल से हमारे जीवन को विषाक्त करना चाहते हो। 27 राग मल्लार। हमारे कौन जोग व्रत साध है? मृगछाव भसम अधारी जटाको को इतना अपराध है। जाकी कहूँ था नहीं पे अगम अपार अगाध है। गिरिधर लाल छबीले मुख पर इतै बांध को बांध है। आसन पवन विभूति मृगछाला ध्याननी को अवराध है। सूरदास मानिक परिहरी कै राख गांठी को बांध है। व्याख्या गोपियां व्यंग्य रूप में उद्धव से कह रही हैं कि हे हमारे यहाँ आपके योग की साधना कौन करे, अर्थात यहाँ ऐसा नहीं है जो इस ग्रहण कर सके।
कौन मृगशाला, राख आधारी होने वाली लकड़ी और जटा आदि धारण करने के लिए इतना प्रपंच करे? कौन योगियों के इस वेश को धारण करे? हाथ जिस ब्रह्मा की गहराई का पता नहीं लगता और जो अगमय, अपार तथा अगाध है, उसके लिए गिरधर श्याम सुंदर के सामने उनके होते हुए अगाध कौन इतना आडंबर करे? कौन आसन, प्राणायाम, भस्म तथा मृगछाला को ग्रहण करें और ध्यान में उस निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करे? सूरदास के शब्दों में गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, क्या कोई ऐसा ही मूर्ख होगा जो माणिक्य को फेंककर अपनी गांठ में राख बांधना चाहेगा, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति रूपी माणिक्य को त्याग कर अपनी गांठ में निर्गुण भक्ति की राख बांधेगा। 28 राग धनाश्री। हम तो दुहु भांति फल पायो, को ब्रिजनाथ मिलै तो नीके, नात्रु जग जस गायो। कहूँ बै गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाती, कहूँ बै कमला के स्वामी सग मिल बैठीन एक पांति। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। ता ऊपर अब सांच कहो धौ मुक्ति कौन की दारी। जोग कथा पालागो उधो ना कहूँ बारंबार। सूर श्याम तजी और भजय जो ताकी जन्नी छार। कृष्ण प्रेमोपासना की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। व्याख्या। गोपियां उद्धव से अपने प्रेम सिद्धांत का औचित्य सिद्ध करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो दोनों ही प्रकार से श्री कृष्ण से प्रेम करने का फल प्राप्त होगा। यदि इस जीवन में उनका दर्शन हमें मिल जाता है तो अच्छा है, और यदि कृष्ण के दर्शन नहीं होते तो संसार हमारा यशोगान तो करेगा ही कि नगण्य गोपियों ने श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम किया। कहाँ हम गोकुल गांव की हीन वर्ण और निम्न जाति की गोपियां और कहाँ वे कमलापति। फिर भी हम उनके साथ मिलकर एक ही पंक्ति में बैठ चुकी हैं। जिन्हें वेद ध्यान करते हैं और ज्ञानियों मुनियों के लिए भी जो अगोचर हैं, वहीं हम लोगों के प्रेम में गोकुल निवासी बने। हम अहीरों की बस्ती में निवास करते हैं। इससे भी बढ़कर आप सच्ची बात हमें यह बताइए कि जिस मुक्ति की रट आप बारंबार लगाया करते हैं, वह किसकी दासी है? दूसरे शब्दों में वह भी तो हमारे श्री कृष्ण की ही दासी है। आथ तुम्हारे पैर पकड़कर कहती हूँ। 29 राग कान्हरा। पूरनता इन नयनन पूरी, तुम जो कहत रतनमणि सुनी समुझत, ये याही दुख मरती बिसूरी। रहो रे कुटिल चपल मधु लंपट, कितब संदेश कहत कटुकूरी। केहे मुनि ध्यान कहा ब्रजवती, कैरो जात कुलिस करी नूरी। देखो प्रगट सरिता सागर रार, शीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी। हरि अंतर्यामी सब जानत, बुद्धि विचारक बचन समूरी। वै रस रूप रतन सागर, निधि क्यों मनि पाए खवावत धूरी। सूर स्वातिजल बसै जे चातक, चित लागत सब झूरी। प्रसन्न उद्धव के ज्ञानोपदेश पर गोपियां नाराज होकर उस पर व्यंग्य कर रही हैं। व्याख्या। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपके ब्रह्मा की पूर्णता की बात हमारे इन नेत्रों में समा नहीं पाती है। यद्यपि तुम जो भी ब्रह्मा विषयक बात करते हो उसे हमारे कान सुनते हैं, लेकिन इन बातों से हमारे नेत्रों को संतोष नहीं होता। वे व्याकुल होकर बिलखने लगते हैं। भगवान अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, और इसे हम सब बुद्धि से पूर्ण रूपेण विचार करती हैं तथा इस बात को ठीक समझती हैं, लेकिन उन आनंदर स्वरूप रत्नों महासागर अत्यंत सौंदर्यशाली श्री कृष्ण जैसी महान मणि को प्राप्त कर लेने पर आप हमें ब्रह्मा ज्ञान की धूल क्यों खिलाना चाहते हो? इतना कहते कहते गोपियों का आक्रोश बढ़ गया और वे भ्रमर के माध्यम से अतिशय अनादृत रूप में उद्धव से कहने लगी, रे कुटिल चंचल मकरंद लोभी कपटी एवं क्रूर भ्रमर, ठहर जा, ज्यादा मत बोल। तू क्यों ऐसे कटु संदेश द्वारा हम सबको पीड़ित कर रहा है? कहाँ ऋषि मुनियों की साधना सामर्थ्य और कहाँ हम ब्रज की कोमल युवतियाँ? इन्हें ब्रह्मा ज्ञान की शिक्षा देना क्या उचित है? 30 राग धनाश्री। कहते हरि कभू न उदास, राती खवाए पियाए अधर रस, क्यों बिसरत सो ब्रज को बास। तुम सो प्रेम कथा को कहिबो मनहुर काटिबो घास।
बहिरो तान स्वाद कहे जाने, गूंगा बात मिठास। सुनुरी सखी बहुरी फिरी ऐ वे सुख विविध विलास। सूरदास ऊधो अब हमको भयो 13वां मास। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों की कृष्ण के प्रति प्रेम की एक निष्ठता का वर्णन हुआ है। व्याख्या। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमको कभी भी दुखी नहीं थे और श्री कृष्ण अपने ब्रजवास को कैसे भूल सकते हैं, जब हम सब गोपियां उन्हें रात में अच्छी अच्छी वस्तुएं खिलाती थी और अपने होठों के रसपान से संतुष्ट कर देती थी। अब तुम्हारे सम्मुख अपनी प्रेम कथा की चर्चा करना घास काटने के समान व्यर्थ है। तुमसे अपनी बात यदि कहूँ तो उसी तरह प्रतीत होगा जैसे बहरे व्यक्ति के समक्ष संगीत की बात करना। भला बहरा व्यक्ति संगीत के आनंद को क्या समझे, तथा गूंगा व्यक्ति वाणी के माधुर्य का स्वाद कैसे बता सकता है। इतना कहते कहते कोई गोपी अपनी सखी से कहने लगी, है सखी सुनो, तुमने जिन सुखों और विविध प्रकार के विलासों का उपभोग श्री कृष्ण के साथ किया है, वे सुख और वे विलास की घड़ियां फिर देखने को मिलेगी। सूरदास का कथन है कि गोपी पुनः उद्धव की ओर उन्मुख होकर कहने लगी, है उद्धव, अब तो हमारी संकट की अवधि बीत चुकी है। अतः अब श्री कृष्ण का मिलन अवश्य होगा और हम सबकी संकट की घड़ियां शीघ्र दूर होगी। 216 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। 31 राग घनाश्री। तेरो बुरो न को माने, रस की गात मधुप नीरस सुनु, रसिक होत सो जाने। दादुर बसै निकट कमलन के जंतु न रस पहचाने। अली अनुराग उड़न मन बांध्यो कहे सुनत नहीं काने। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां श्री कृष्ण प्रेम की महत्ता का गान करती हैं और उद्धव निर्गुण के महत्व बखानने में लगे हैं। व्याख्या। उद्धव को भ्रमर के रूप में संबोधित करती हुई गोपियां व्यंग्य शैली में कह रही हैं कि हे नीरस भ्रमर, तेरी बातों का कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि सभी जानते हैं कि तुम शुष्क हृदय के हो और प्रेम की बातों का महत्व क्या समझोगे। अरे नीरस भ्रमर, यदि तुम सरस होते, रसज्ञ होते तो रस प्रेम की बातों को समझते। तुमसे तो रस की चर्चा करना ही बेकार है। इसी तरह मेंढक भी जल में कमलों के निकट निवास करता है, लेकिन वह जीवन पर्यंत कमलों के मकरंद रस के महत्व को नहीं जानता, किंतु कमल के रस के लोभी भौरों के उसके निकट उड़ने में ही अपने मन को बांध रखा है। अर्थात कमल के निकट रहने वाला मेंढक कमल के मकरंद का आस्वाद जीवन भर नहीं ले पाता, लेकिन वन में रहने वाला भ्रमर कमल के प्रेम में अपने मन को लगा देता है। जब नदी सागर से मिलने के लिए चलती है तो अपने किनारे पर स्थित वृक्षों को समूल उखाड़ फेंकती है, क्योंकि नदी का प्रेम निकट के वृक्षों से नहीं है, दूरस्थ समुद्र से है। अंत में गोपियां कहती हैं कि युद्ध स्थल में जो कायर होता है वह तो मात्र प्रलाप करता है और योद्धाओं के हथियार देखकर भाग जाता है, लेकिन जो लड़ता है वही वीर कहलाता है। 32 राग घनाश्री। घर ही के बाढ़े रावरे, नाहिन मीत वियोग बस परे अनवटगे अति बावरे। भूख मरी जाए चरै नहीं तिनुका, सिंह को यह स्वभाव रे। श्रवण सुधा मुरली के पोषे, जोग जहर न खवावरे। उधो हम ही सीख का देह, हरि बिनु अनत न ठावरे। सूरदास कहा लय कीजय थाही नदिया नावरे। व्याख्या। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम तो घर में बढ़ चढ़कर बातें करने वाले हो। अरे पागल उद्धव, तुम्हें कभी अपने प्रिय के वियोग का अनुभव नहीं हुआ, जब सहोगे तब तुम्हें पता चलेगा। कहा जाता है कि शेर का यह स्वभाव है कि वह भूखा मर सकता है परंतु घास नहीं खा सकता, उसे मांस भक्षण ही चाहिए। उसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन न होने पर भले ही हम लोग उनके वियोग में मर जाएं, लेकिन किसी अन्य की उपासना नहीं करेंगी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये हमारे कान श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि रूपी अमृत से पोषित है। फिर तुम हमें योग रूपी विष खाने के लिए क्यों कह रहे हो? हे उद्धव, तुम हमें क्या शिक्षा दोगे? हम तो तुम्हारी बातों को भली भांति समझती हैं।
कृष्ण के बिना अन्यत्र हमारे लिए कोई स्थान शरण नहीं है। सूरदास के शब्दों में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जब नदी ही उथली हो तो हम तुम्हारी ज्ञान की नाव को लेकर क्या करेंगी। अर्थात जिस संसार की गहराई के बारे में हम लोग जान चुके हैं, उसे पार करने के लिए आपकी योग चर्चा रूपी नाव की क्या आवश्यकता। हम गोपियों के लिए श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम ही बहुत महत्वपूर्ण है। 33 राग मल्लार। श्याममुख देखे ही प्रतीति, जो तुम कोटि जतन करी सिखवत जोग ध्यान की रीति। नाहिन कछु सयान ज्ञान में यह हम कैसे माने, कहूँ कहाँ कहिए या नम को कैसे उर्मे आना। यह मन एक एक वह सूरती भृंग कीट सम्माने, सूर शपथ दै बूझत ऊधो वह ब्रज लोक सयाने। व्याख्या गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो कृष्ण का मुख देखने से अर्थात उनके मुख से योग की बातें सुनकर ही विश्वास होगा। तुम जो करोड़ों उपाय करके हमें योग ध्यान की बातें सिखा रहे हो, उस पर हमें तनिक भी विश्वास नहीं है। हम यह कैसे स्वीकार कर लें कि तुम्हारे ज्ञानोपदेश में कोई चालाकी नहीं है। तुम बिना किसी प्रयोजन के हमें ज्ञान की बातें सिखा रहे हो, यह हम कैसे मान लें। यह तो बताओ कि इस असीम आकाश शून्य ब्रह्मा के संबंध में क्या कहा जाए, अर्थात आकाश की भांति शून्य इस ब्रह्मा के संबंध में क्या कहा जाए और किस प्रकार इसे समेटकर अपने छोटे से हृदय में बसा लें। हमारा तो एक ही मन है और वह एकमात्र कृष्ण की मूर्ति के साथ भृंग कीट की तरह समरूप हो चुका है। अर्थात भृंगी कीट किसी कीड़े को पकड़कर उसे अपने अनुरूप बना लेता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भृंगी कीट की भांति हमें अपने रंग में रंग लिया है। सूर के शब्दों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ब्रज चतुर लोग तुमसे सौगंधपूर्वक पूछना चाहते हैं कि जब दोनों हमारा के मन और श्री कृष्ण एक ही रंग में रंग गए हैं तो योग साधन की ओर कैसे जा सकते हैं। 34 राग घनाश्री। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करिके छूटत, कहो कही ब्रिजनाथ चरित अब अंतर्गति क्यों लूटब। चंचल चाल मनोहर चितवनी वह मुसुकानी मंद धुन गावत, नटवर बेस नंदनंदन को वह विनोद गृह वनते आवत। चरणकमल की शपथ करती हूँ यह संदेश मोही विष समलागत, सूरदास मोही निमिष न बिसरत मोहत मूर्ति सोवत जागत। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने बचपन के साहचर्य जनित प्रेम भाव को व्यक्त किया है। व्याख्या शैशवावस्था के प्रेम का महत्व बताते हुए गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण के प्रति हमारा यह प्रेम भाव आकस्मिक नहीं है, बल्कि इसका उदय बचपन से ही हुआ है। आथ बचपन का प्रेम कैसे छूट सकता है। ब्रिजनाथ श्री कृष्ण के चरित्र की क्या विशेषताएं रहीं, उन्हें तुम्हें कैसे बताए। उनकी वे विशेषताएं हमारी चित्तवृत्ति को आज भी अभिभूत कर लेती हैं। उनकी चंचल गति, सुंदर चितवन और वह मुस्कुराहट तथा मंद मंद स्वरों से जब वे गाते थे, वह गाने का ढंग यही नहीं, जब वे नटवर वेश में नाना प्रकार के विनोद करते हुए हमारा मन श्री कृष्ण की उस मुद्रा पर मोहित हो जाता था। हम उनके कमलवत चरणों की शपथ खाकर कहती हैं कि उनका यह योग का संदेश श्री कृष्ण की उस रूप माधुरी के समक्ष विष के समान दुखद प्रतीत होता है। सूरदास के शब्दों में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम सोते जागते किसी भी अवस्था में श्री कृष्ण की माधुर्यपूर्ण मूर्ति स्वरूप को एक क्षण के लिए नहीं भूलती हैं। 35 राग सोरठ। अटपटी बात तिहारी उधो सुनै सो ऐसी को है, हम अहीरी अबला सठ मधुकर, तिन्हें जोग कैसे सौ है। बिही खुभी आंधरी काजर नकटी पहिरै बेसरी, मुंडली पाटी पारंचा है कोढ़ी अंगही केसरी। बहिरी सो पति मतों करै सो उतर कौन पै पावै, ऐसो न्याय है ताको उधो जो हमें जोग सिखावे। जो तुम हमको लाए कृपा करी सिर चढ़ाए हम ली है, सूरदास नरियर जो विष को कर ही वंदना कीन्हें।
व्याख्या गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी निरर्थक बातें सुनने वाली यहाँ कौन है? अर्थात तुम जो योग साधना की शिक्षा दे रहे हो वह यहाँ किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी। हे दुष्ट भ्रमर, हम अहीर जाति की अबला स्त्रियां हैं, आथ हमें योग धारण करना कैसे शोभा देगा? तुम्हारे योग को हमारे द्वारा स्वीकार किया जाना उसी तरह होगा जैसे नकटी जिसके कान कटे हैं। Here is the exact text transcribed from the image. हिंदी काव्य 217। वह लोग नामक कर्णाभूषण कैसे ग्रहण करेंगी, अंधी स्त्री काजल कैसे लगाएगी और नकटी नथ कैसे धारण करेगी? जो मुंडी है अर्थात जिसके सिर पर बाल ही नहीं है, वह केश कैसे संवारेगी? कोढ़ी अपने अंगों पर केसर कैसे लगाएगा? यदि कोई पति अपनी बहरी पत्नी से विचार विमर्श करे तो वह किससे अपनी बात का प्रत्युत्तर प्राप्त करेगा? आथ जो हमें योग सिखाने का प्रयास करेगा उसकी स्थिति इसी प्रकार की होगी। तुम जो हमारे लिए उपहार स्वरूप यह योग लाए हो इसे हमने शिरोधार्य कर लिया है, लेकिन हमारे लिए यह विषैले नारियल के समान है जिसे दूर से ही प्रणाम करते बनता है। अर्थात तुम जो संदेश लाए हो उसे हम वंदनीय समझती हैं, लेकिन जो आपकी योग साधना का उपदेश है वह हम ग्रहण नहीं कर सकती। 36 राग बिहागरो बरु वह कुब्जा भलो कियो, सुनी सुनी समाचार ऊधोमो कछुक सिराथियो, जाको गुण गति नाम रूप हरि हारियो फिरी नदियो, तिन अपनो मन हरत न जानियो हसी हसी लोग जियो, और सकल नागरी नारिन को दासी दव लियो, सूर तनक चंदन चढ़ाए तन ब्रजपति वश्य कियो। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों ने कुब्जा के प्रति व्यंग्य किया है। व्याख्या गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कुब्जा ने श्री कृष्ण के साथ अच्छा व्यवहार किया, अर्थात उसने खूब सोच समझकर उनसे बदला लिया है। कुब्जा के ऐसे व्यवहार का समाचार सुन सुनकर हम लोगों का हृदय कुछ शीतल हो गया। अभी तक तो यही देखती रही कि श्री कृष्ण ने जिसके गुण नाम और रूप को हर लिया था उसे कभी वापस नहीं किया। अब इन्हें भी कोई जोड़ की मिल गई है। उसने, कुब्जा ने, इनके मन को ऐसा हरण किया कि अभी तक उसे ये पा नहीं सके। लोग श्री कृष्ण की ऐसी दशा पर हंसते हैं और सोचते हैं कि बनते बड़े चालाक थे, किंतु आज कुब्जा के आगे इनकी कोई चालाकी नहीं चल सकी। कुब्जा ने थोड़ा सा चंदन शरीर पर लगाकर श्री कृष्ण को अपने कब्जे में कर लिया और उन्हें मालूम भी नहीं हुआ कि उनका मन कैसे अपहरित हो गया। अर्थात उसकी बहुत सामान्य सेवा से वे पराजित हो गए और उसे अपना सब कुछ दे दिया। इसके विपरीत हम लोग जीवन भर उनकी सेवा करती रही, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना मन हम लोगों को नहीं सौंपा। अब हम लोगों को प्रसन्नता है कि मथुरा की सब कुलीन और श्रेष्ठ स्त्रियों का बदला उस दासी कुब्जा ने ले लिया। उससे इनका कोई दाव नहीं लग सका। 37 राग सारंग हरि काहे के अंतर्यामी, जो हरि मिलत नहीं यही अवसर अवधि बतावत लागी, अपनी चोष जाम उठी बैठे और निरस बेकामी, सो केहे पीर पराई जाने जो हरि गरुड़ागामी, आई उघारी प्रीति कलईसी जैसे खाटी आमी, सूर इते पर अनख मरती हैं उधो पंवत मामी। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों ने श्री कृष्ण और उद्धव के प्रति अपना उपालंभ भाव व्यक्त किया है। व्याख्या गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जो यह कहते हो कि कृष्ण अंतर्यामी हैं, यह हम कैसे मान लें? वे जब हमसे मिलते नहीं, ऐसी वियोगावस्था में भी जब वे हमें दर्शन नहीं देते और अपने आने की लंबी अवधि बताते हैं, तो उन्हें अंतर्यामी की संज्ञा कैसे दी जा सकती है? वे तो अपनी इच्छानुसार यहाँ से मथुरा चले गए और अब हमारी ओर से नीरस एवं निष्काम हो गए हैं। कृष्ण जो गरुड़ की सवारी करने वाले हैं, वे दूसरों की पीड़ा को क्या जाने। अर्थात आकाश में विचरण करने वाला पृथ्वी लोकवासियों के कष्टों से अवगत हो ही नहीं सकता।
जिस प्रकार किसी बर्तन की कलई पर खट्टे आम की मल देने पर उसका वास्तविक रंग उभर आता है, उसी तरह उनके प्रेम का भेद खुल गया, अर्थात मथुरा जाने पर ही पता लग गया कि श्री कृष्ण को हम लोगों के प्रति कितना प्रेम था। सूर के शब्दों में गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, हम सब इतने पर भी दुख से कुढ़ती रहती हैं कि वे अब भी साठ इनकार करते हैं कि हम तुम सबसे अलग नहीं हैं, अर्थात यह नहीं मानते हैं कि उनका प्रेम सर्वथा झूठा और बनावटी है। 38 राग सारंग। बिलक जनी मानहु उधौ प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आभीते कारे, तुम कारे सुफलसुत कारे, कारे मधुप भवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनिचारे, मानुहु नील माट ते काढ़े लय जमुना ज्यों पखारे, ता गुण श्याम भई कालिंदी सूर स्वाम गुण न्यारे। प्रसंग। इस पद में गोपियों ने श्री कृष्ण, अक्रूर और उद्धव तथा भ्रमर के श्यामरूप पर व्यंग्योक्ति द्वारा गहरी चोट की है। व्याख्या। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे प्यारे उद्धव, तुम हमारी बातों को बुरा मत मानना। हमारी समझ में यह मथुरा नगरी काली कोठरी के समान है, क्योंकि वहां से जो भी आते हैं सभी काले लगते हैं। इसका प्रमाण यह है कि तुम भी वहां से आए हो और काले हो। अक्रूर भी हमें काले लगे क्योंकि अपने कपट चरण से कृष्ण और बलराम को फुसलाकर यहाँ से ले गए, और वहां का भ्रमणशील भौंरा भी काला है। इतने कालों के बीच सबसे भयंकर मणिधारी सर्प के समान श्री कृष्ण की शोभा बढ़ जाती है। तात्पर्य यह है कि इन काले हृदय वालों में श्री कृष्ण सबसे बढ़कर कपटी सिद्ध हुए हैं। यह उस मणिधारी भयंकर जहरीले सर्प के समान है जिसके काटने पर प्राणों की रक्षा की ही नहीं जा सकती। ऐसा लगता है कि इन सबको नील के घड़े से निकालकर यमुना के जल में ले जाकर धोया गया, और यमुना भी इनके धोने से काली पड़ गई, इनका काला रंग उस पर भी चढ़ गया। सूर के शब्दों में गोपियों उद्धव से कह रही हैं कि श्याम का गुण ही बड़ा विलक्षण है, इसे कौन जान सकता है। 39 राग सारंग। अपनो स्वास्थ्य को सबको, चुप करी रहो मधुप रस लंपट, तुम देखे अरूबो, औरों कछु संदेश कहन को कहिपठवो किनसो, लीन्हे फिरत जोग जुवतिन को बड़े सयाने दो, तब कत मोहन रास खिलाइयो पे ज्ञान हो, अब हमरे जे बैठो पदहानी हो सो हो। प्रसंग। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव और श्री कृष्ण दोनों को स्वार्थी बताया है। इसके अतिरिक्त गोपियों के हृदय की उदारता, सहनशीलता और विशालता का भी परिचय मिलता है। व्याख्या। गोपियां खींचकर उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, संसार में सभी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए हैं। अब हे मकरंद लोभी भ्रमर, उद्धव चुप रहो, ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें मत करो। हमने तुम्हें भी समझ लिया है और उन्हें भी, श्री कृष्ण को भी। इस संदेश के अतिरिक्त यदि उन्होंने कुछ और संदेश भेजा है तो उसे भी क्यों नहीं कह डालते। तुम दोनों, कृष्ण और उद्धव, बड़े ही चतुर दिखते हो जो युवतियों को अर्हती करने के लिए योग का संदेश लिए फिर रहे हो। जब उन्हें ज्ञान का ही संदेश देना था तो हमसे रास रीति की बातें क्यों की और हमारे साथ किस लिए रास रचाया। अब तो हमने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि जो होना है वह हो, हम उनके प्रेम को नहीं त्यागेंगी। हे उद्धव, अब तो हमारे मन में जो भी थोड़ा बहुत मान सम्मान और पश्चाताप का भाव था वह भी समाप्त हो गया। हमारे मन अथवा आश्रय की भावना दोनों ही मिट चुकी है। सूर के शब्दों में गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, अब हमें यह दृढ़ विश्वास है कि गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण हमारे मन की समस्त चिंता को अवश्य ही दूर करेंगे। Here is the exact text transcribed from the image। 218 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। 40 राग सारंग। तुम जो कहत संदेशो आनी, कहा करो वा नंदनंदन सो होत नहीं हिथानी, जोग जुगुती की ही काज हमारे जगपी महा सुख खानी, सने सने श्याम सुंदर के हिली मिली के मन मानी।
सोहत लोह परसी ज्यों सुबर्न 12 बानी। पुनि वह चोप कहाँ चुंबक ज्यों लटपटाए लपटानी। रूपरहित नीरासा निर्गुण निज्ञहु परत न जानी। सूरदास कौन विधि तासों अब कीजै पहिचानी। व्याख्या गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ आकर योग का संदेश हमें दे रहे हो, लेकिन क्या करे, हमारी यह विवशता है कि हमसे श्री कृष्ण के प्रेम को त्यागते नहीं बनता। यद्यपि योग युक्तियाँ तुम्हारे लिए महान सुखों की भंडार हैं, किंतु हमारे लिए ये किस काम की हैं। हम तो श्याम सुंदर के प्रेम में सनी हुई हैं, उनके साथ हिल मिल कर रहने से हमारा मन तदाकार हो चुका है। हमने उनकी भक्ति और प्रेम को स्वीकार कर लिया है, अब उसे त्यागना हमारे लिए असंभव है। पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा जिस तरह द्वादश वर्ण सूर्य के समान चमकने वाला बनकर सुशोभित होता है, उसी तरह हमारा लोहा रूपी मन योग साधना के पारस स्पर्श से शुद्ध सोने की तरह खरा तो बन सकता है, किंतु जिस तरह स्वर्ण बन जाने पर लोहे में आकर्षण शक्ति नहीं रहती जो कि चुंबक से चिपक सके, उसी तरह हमारे मन में पूर्व जैसी प्रेम भावना शेष नहीं रह जाएगी। अतः हम श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति का त्याग नहीं कर सकते। तुम्हारा ब्रह्मा तो निराकार, निष्काम और गुणतीत है, उसे वेद भी नहीं जान पाते। अतः सूरदास के शब्दों में गोपियों का कथन है कि ऐसे ब्रह्मा से किस प्रकार परिचय किया जाए। 41 राग धनाश्री। हम तो कान्ह केली की भूखी, कैसे निर्गुण सुनहि तिहारो बिरहिनी बिरह विदुषी। कहिए कहाँ यहाँ नहीं जानत काही जोग है जोग, या लागो तुम ही सो वापर बसत बावरे लोग। अंजन अभरन चीर चारु बरु नेको आप तन कीजै, दंड कमंडल भस्म अधारी जो जुवतिन को दीजै। सूरदास देखी दृढ़ता गोपिन की ऊधो यह व्रत पायो, कहें कृपानिधि हो कृपाल हो, प्रेम पढ़न पठायो। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों की अटल प्रेम भक्ति का निरूपण किया गया है। व्याख्या गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम सब तो कृष्ण लीला के आनंद को प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की भूख हमें नहीं है। भला यह तो बताओ कि हम तुम्हारे निर्गुण के गुण को कैसे सुने, क्योंकि हम लोग वियोग की ज्वाला में पूर्ण रूप से लिप्त हैं। भला तुमसे क्या कहे जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि यह योग साधना किसके लिए है। अर्थात तुम इतने अज्ञानी हो कि यह भी नहीं समझते कि क्या हम लोग कठिन योग साधना की उपयुक्त भी हैं या नहीं। उद्धव, हम सब तुम्हारे पैर छूकर पूछती हैं कि उस नगर मथुरा में तुम्हारे ही जैसे सभी लोग पागल हैं। अर्थात यह कि तुम तो पागल हो ही जिस कृष्ण ने तुम्हें योग संदेश हेतु भेजा है, वह भी पागल ही है। हमारी तुमसे एक शर्त यह है कि जैसे तुम हमें गोपियों को दंड कमंडल राख और अधारी धारण करने का आग्रह कर रहे हो, उसी प्रकार आप भी जरा हम लोगों का अंजन काजल आभूषण और सुंदर वस्त्र अपने शरीर पर धारण करके देखो कि क्या यह अच्छा लगता है। कहीं पुरुषों का पहनावा स्त्रियों को और स्त्रियों का पहनावा पुरुषों के उपयुक्त हो सकता है। सूरदास के शब्दों में उद्धव गोपियों की ऐसी दृढ़ भक्ति और प्रेम की ऐसी निष्ठा देखकर स्वयं ही अभिभूत हो गए और उन्होंने उनके प्रेम संकल्प एवं व्रत को ग्रहण कर लिया और मन में कहने लगे कि ऐसा प्रतीत होता है कि कृपासागर दयालु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम पाठ पढ़ने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। 42 राग धनाश्री। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूपरसराथी ये बतिया सुनी रूखी। अवधि गणत इकटक मग जोवत तब एती नहीं जूखी, अब इन जोग संदेशन ऊधो अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख फेरी दिखावो दुही पय पिवत पतूखी, सूर सिकत हटी नाव चलायो ये सरिता हैं सूखी। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों की कृष्ण के प्रति दर्शनाभिलाषा की भावना व्यक्त हुई है। व्याख्या गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारी आंखें तो मात्र श्री कृष्ण के दर्शन की भूख से पीड़ित हैं।
यह तो बताओ कि जिन आँखों ने निरंतर श्री कृष्ण के सौंदर्य का पान किया वे अब इसके अभाव में आपकी योगशास्त्र विषयक इन नीरस बातों को सुनकर कैसे जीवित रह सकती हैं। कृष्ण जब से गोकुल से मथुरा गए हैं, ये आंखें उन्हीं के लौट आने की प्रतीक्षा में खुली रही हैं, किंतु अभी तक इन्हें इतना कष्ट नहीं हुआ जितना उन्हें तुम्हारे ब्रह्मा योग के संदेश से कष्ट हुआ है, और ये घबरा उठी हैं। आपसे अब एक ही निवेदन है कि एक बार हमारी इन आंखों को श्री कृष्ण की वही पूर्व गुप्त पुष्ट दिखला दीजिए, जब ये वन में पत्तों के पात्र में गायों का दूध दुहकर पीते थे। सूर के शब्दों में गोपियां उद्धव से आग्रहपूर्वक कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हट करके बालू में नाव मत चलाओ, क्योंकि ये नदियां सूखी हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे बालू में नाव नहीं चलाई जा सकती, उसी प्रकार योगियों के लिए उपयुक्त यह योग साधना गोपियों को नहीं बताई जा सकती, यह असंभव है। 43 राग सारंग। जाए कहो बूझी कुसलात, जाके ज्ञान न होय सो माने कही तिहारी बात। कारो नाम रूप पुनिकारो, कारे अंग सखा सब गात। जो पै भले होते कहू कारे तो कत बदली सुता लैजा। हमको जोग भेग कुब्जा को काके हिये समात। सूरदास से सो पति कै पाले जिन्ह तो ही पछतात। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों उद्धव के ज्ञानोपदेश की निंदा करती हुई कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का समर्थन कर रही हैं। व्याख्या। गोपियां खींचकर उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम कृपा करके यहाँ से लौट जाओ और कृष्ण जी से कह देना कि हम गोपियों की कुशलता पूछ आए हैं। उनसे यह भी कह देना कि तुम्हारी बात को वही मान सकता है जिसके पास ज्ञान न हो। कह देना कि तुम्हारा नाम काला कृष्ण है, पुनरु रूप भी काला है, और तुम्हारे मित्रों उद्धव और अक्रूर के शरीर के समस्त अंग काले हैं। सत्य बात यह है कि यदि काले रंग वाले अच्छे होते तो वसुदेव जी क्यों तुम्हें नंद जी के यहाँ छोड़कर बदले में रोहिणी की नवजात पुत्री उठा लाते। भला यह तो बताओ कि वे हमें योग संदेश देना चाहते हैं और कुब्जा को भोग विलास में लगाए रहते हैं। उनकी यह बात किस जैचेगी? कौन उसे पसंद करेगा? सूरदास के शब्दों में गोपियों का कथन है कि जिन्ह गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में सेवा की, वे भी और जिन्होंने उन्हें पुत्रवत पाला पौसा, वे नंद और यशोदा भी इनके व्यवहार से अब भी पश्चाताप कर रहे हैं, अर्थात सबको धोखा दिया। 44 राग सारंग। कहा लौं कीजै बहुत बड़ाई, अति ही अगाध अपार अगोचर मनसा वहां न जाई। जल बिनु तरंग, भीति बिनु चित्रन, बिनु चित ही चतुराई। अब ब्रज में अनरीति कछु यह उधो आनी चलाई। रूप न रेख बदन, बपु जाके संग न सखा सहाई। ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर क्यों निभै त्रिमाई। मन घूमी रही माधुरी मूर्ति रोक रोम अरुझाई। हौ बली गई सूर प्रभु ताके जाके श्याम सदा सुखदाई।